एबीसी कंपनी नाम की एक कंपनी है, काफी टफ पीरियड से जा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रही है, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स का पेमेंट भी रुका हुआ है। क्रेडिटर्स के साथ साथ टैक्स भी पेंडिंग है। अगर इस सिचुएशन में उनके अगेंस्ट सीआईआरपी फाइल होता है तो क्रेडिटर्स का पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द टैक्स क्लेम्स? डू दे वैनिश इन द एयर और डू दे गेट प्रायोरिटी ओवर द अदर क्रेडिटर्स? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स क्लेम्स ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये टॉपिक हम लोग एक केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये केस लॉ डिस्कस करने से पहले क्या आपको पता है कि टैक्स डिपार्टमेंट का पोजीशन कैसा है? टैक्स डिपार्टमेंट को अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स करके ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पहले प्रेफरेंस मिलता है, उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन ये केस लॉ, ये जजमेंट आने से ये सारा सिनारियो अभी चेंज हो गया है। तो क्या है केस लॉ? रेनबो पेपर केस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रेनबो पेपर केस। रेनबो पेपर्स लिमिटेड इज अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रही थी, क्रेडिटर्स का पेमेंट रुका हुआ था और क्रेडिटर्स के साथ साथ इनका वैट भी पेंडिंग था। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्सेस। अभी ये सिचुएशन में उनके अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट हो गया। सीआईआरपी मीन्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट में अपने क्लेम्स वहां पर फाइल कर दिए, लेकिन जो रिकवरी प्रोफेशनल है उन्होंने ये सारे क्लेम्स वेव ऑफ कर दिए। उन्होंने ये रीजन दिया कि टैक्स डिपार्टमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशनल क्रेडिटर, सो दे डोंट गेट फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। एनसीएलटी, एनसीएलएटी इन्होंने भी ये सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टैक्स डिपार्टमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज द सेक्योर्ड क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट। अभी यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि उनका पोजीशन जो है, उनका स्टेटस जो है वो सिक्योर क्रेडिटर्स करके बन गया। तो अभी ये जजमेंट के दो इम्पैक्ट हुए, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी था और एक नेगेटिव इफेक्ट भी था। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट क्या था। टैक्स डिपार्टमेंट को सिक्योर क्रेडिटर्स करके पोजीशन मिला, उनका स्टेटस क्या बन गया? सिक्योर क्रेडिटर्स, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस दे गेट द पावर टू रिकवर द टैक्सेस। मतलब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बीच में वो लोग क्या कर सकते हैं? टैक्स रिकवरी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उनका टैक्स कलेक्शन रेशो जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेक्शन 53 में वाटरफॉल मैकेनिज्म दिया है फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स। वहां पर प्रेफरेंस दिए है कि पहले पेमेंट किसका होगा, देन उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो ये प्रेफरेंसेस के ऊपर क्या उठे? सवाल उठे। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि जो कंपनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जा रही है उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है। क्यों? क्योंकि टैक्स रिकवरी के लिए प्रायोरिटी दी है। तो इस जजमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा, लेकिन ये जजमेंट के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन चल रहा है, अभी तक कुछ सिनारियो क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आपके भी कुछ व्यूज है तो शेयर योर पर्सपेक्टिव्स in the comment below and stay tuned with us. Bye bye.